नमस्कार साथियों। मैं आपको बता दूं कि आज वीडियो होने वाली है कि आपकी आँख को कैसे मेंटेन करें, आपकी आँख को कैसे ठीक करें। और एएलपी के लिए सबसे फ़ायदेमंद ये चीज़ होती है, सबसे फ़ायदेमंद लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, कि अपनी आँखों की सेफ्टी रखनी पड़ती है। एक एएलपी का मेडिकल का सबसे डेंजर पार्ट यही होता है, आँखों का। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप भी इसको अप्लाई करोगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कन्फर्म 100% के हिसाब से आपको मतलब आँखों का इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, आपकी आँख बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके लिए मैं जैसे जैसे बोलूँगा ना, आपको वैसे वैसे करना है। और ये अप्लाई कर लोगे ना, आप 15 या 20 दिन के अंदर अंदर अपनी आँखों का देख लोगे कि अपनी आँखों में फ़ायदा है या नहीं है, इस चीज़ से बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। वो चीज़ सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसमें। सबसे पहले बता देता हूँ, एक तो ये पता नहीं रेलवे क्या कर रही है, आपका एएलपी साइको का मेडिकल अभी मेडिकल सॉरी नहीं, अभी उसका रिज़ल्ट नहीं काट रही है साइको का। और साइको के रिज़ल्ट के बाद में आपको लास्ट ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको इंक्रीजमेंट के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से क्या, मैं जैसे कह रहा हूँ ना वैसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी पड़ेगी आपको। अब जिनका साइको जैसा गया वैसा गया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा गया बहुत अच्छा गया है। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अपन फुल कॉन्फिडेंस रखो, होएगा तो ठीक होएगा, तब की बार आर पार निकलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पर मैं तो यही चाहता हूँ कि सबका ही हो सिलेक्शन, सभी एएलपी पोस्ट पर आए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सबसे पहले आँखों का आप वो करोगे, आपको आँखों की सबसे ज़्यादा सेफ्टी रखनी है। ठीक है, आँखों की सेफ्टी के लिए आपको मैं कुछ चीज़ ऐसे बताऊंगा जो कि इस चीज़ में फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आँखों का व्यायाम करना, कि आँखों का व्यायाम करो। हथेली को आग रगड़ के, मतलब कि ऐसे गर्म हो जाए थोड़ी बहुत नवाई सी, तब जाके आँखों को 2-3 मिनट तक लगाए। ये करीब दिन में, ये सुबह शाम दिन में 3 से 4 बार कर लेंगे एक टाइम के। और आपको ये करना है रोज़ करने के बाद में आपको ये आँखों के रगड़ना है। ठीक है, आँखों को रगड़ के इसको 2-3 मिनट लगा के फिर दोबारा हटा के, फिर 15-20 मिनट का गैप दे के फिर रगड़ के फिर वापस लगाना है। ठीक है, 10-15 मिनट का गैप दे के। फिर अगला आता है 20-20-20 नियम। 20-20-20 का नियम इसमें होता है कि ये है 20-20-20 का नियम। इसके अनुसार 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी को देखना, कि अपन मान लो 20 मिनट हो गए किसी चीज़ को, मोबाइल या लैपटॉप किसी चीज़ को देखते हुए 20 मिनट हो गए, 20 मिनट का गैप ले लिया, तो अपन को 20 सेकंड किसी चीज़ को देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड के लिए देखना है यहाँ से। और वो 20 फीट की दूरी पर होना चाहिए, 20 फीट की दूरी पर। ठीक है, ऐसे अब नापने तो नहीं बैठोगे, एवरेज के हिसाब से लगा लेना 20 फीट की दूरी कहाँ पे बैठती है। ठीक है, और आँखों को ऊपर नीचे बाएं दाएं दोनों साइड घुमाएं, जिससे कि आपकी आँखों का व्यायाम होता रहे। व्यायाम भी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला होता है अपने आँखों को तनाव को कैसे रोकें। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कि कैसे रोकेगा ना, कंप्यूटर स्मार्टफोन पर काम करते समय, मतलब कि एक तो सबसे पहले यूज कम लो कंप्यूटर स्मार्टफोन को, कि जो भी डिजिटल चीज़ है उसको यूज बहुत कम कर दो। अपना अनिवार्य काम है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें जो कॉमन सावधानी है वो लिख रखी है। सर्वप्रथम, यदि आपकी आंखों में सूखापन, लालिमा, जलन जैसे कोई लक्षण अनुभव करते हैं तो आपकी आंखों की जांच करवाएं। मतलब आपको आंखों में ज़्यादा तेज़ दर्द, इसमें मतलब कि सूजन वगैरह कुछ दिखे ना, तो आपको आंखों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, सबसे पहली चीज़ होती है। अब ये लिख रखा है 20-20 का नियम, ये आपको मैंने बता दिया कि आँख को 20 सेकंड के लिए किसी आँख को भी, मतलब कि 20 सेकंड, लैपटॉप को देख रहे अपन तो 20 सेकंड बाद आँख को 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए आँख को किसी 20 मीटर के ऑब्जेक्ट को देखो। ठीक है, अपनी आँखों को बार बार झपकाए, पलक झपकाए, आँखों को नमी मिलती है, इससे अब आँखों को सूखापन, खुजली, जलन जैसे नहीं होती। अपने संवेदनानुसार कंप्यूटर स्मार्टफोन को फ़ॉन्ट के आकार के अनुकूलित करें। अपने जो
फ़ोन में या कंप्यूटर में टेक्स्ट की साइज़ होती है ना, उसको अपने मेंटेन करें अपने हिसाब से, जिससे अपनी आँखों पर प्रेशर ना पड़े। अगली चीज़ आती है कि दिन में करीब अपनी आँखों को धोएं, नियत अंतराल पर अपनी आँखों पर पानी छिड़के आँखों को धोएं, ठीक है। दिन में आँखों को करीब 4 से 5 बार धो लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आँखों में इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता पानी से। दूसरी चीज़ है आँखों को न रगड़े, उसकी वजह हथेली को ज़ोर से रगड़ के अपनी आँखों पे लगाए, ठीक है। आँखों को डायरेक्ट न रगड़े, हथेली को रगड़ के ज़ोर से लगाए। दूसरे है अपन को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत कम करना है, लगातार स्क्रीन न देखें। इससे ये है मोबाइल रहा, ठीक है, टीवी रही, इसको ज़्यादा देर नहीं देखना है, और ये लैपटॉप रहा, इनको ज़्यादा देर नहीं देखना है, ठीक है। जिससे कि हमारी आंखों के डायरेक्ट जो हमारी आंख है उस पर प्रेशर जाता है, जिससे हमारी आंखों का सूखापन और ये रेटिना वेटिना पर इन पर प्रभाव पड़ता है जाके, ठीक है। फिर आता है तीसरा संतुलित आहार। संतुलित आहार जैसे विटामिन ए, जिसमें गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, आम, ये आती है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट और ये अलसी के बीज हैं, ये अखरोट ये करने हैं। विटामिन सी और ई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी दोनों की टैबलेट ले लेना आपको, विटामिन ए की और विटामिन सी ई की। ये टैबलेट को इतनी क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इनका, और फ़ायदेमंद ही होती है। फिर इसमें आपको आंवला, संतरा, बादाम, सूरजमुखी का बीज, ये सबको अपन को लेना है। गाजर को अपन को ज़्यादा से ज़्यादा है, गाजर प्लस में टमाटर भी लेना अपन को। टमाटर और गाजर को खाओ दबा के, गाजर का जूस पियो, जिससे अपनी आँखों को फ़ायदा मिले। अब हरे पत्ते सब्जी जैसे गंदना, सलाद पत्ता, ये कौन सा आ गया, सलाद पत्ता पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने आता नहीं बताया। पालक, पुदीना और अजमोद, ये अपन को लेना है, ठीक है। अब इसमें देख लो, हरा धनिया, पालक का साग, अजमोद के पत्ते, सरसों और चौलाई का साग, मीठी तुलसी, पाई साग, पौधा साग, लूगड़ा सब्जी का ये है, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये मूली के पत्ते, हरा प्याज, सोआ, कुल्फ़ा, अपन को हरी सब्जी ज़्यादा खानी है। शिमला मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा, शिमला मिर्च को खाओ सब्जी में बना के, ठीक है, घर पे। या आम आ गए, आम को खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो आम शायद पता नहीं सीजन में है कि नहीं है, बट खाओ आप लोग। अब आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें बेस्ट इसमें आती है मछली। अब मछली भाई साहब देखो, मछली तो बिहार वालों के अलावा कोई शायद खाता ही होगा, बिहार वालों के अलावा कोई खाता ही नहीं होगा, क्योंकि बिहार वालों को सबसे ज़्यादा फेमस है मछली की चीज़, और ये राजस्थान वालों के लिए बहुत दूर चीज़ है। इसमें अपन को मटर, ये अखरोट, ये खाना है अपन को, ठीक है, जैसे। और ओमेगा फैटी एसिड, इसका वो आती है टैबलेट, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, इसकी टैबलेट ले लिया करो। और ये आ गई अखरोट आ गई, ठीक है। और अगली आती है विटामिन सी और ई की टैबलेट, आपको मैंने पहले ही बता दी, विटामिन सी और ई की टैबलेट ले लेनी है। एक बार आपको आँख वाले डॉक्टर से सलाह लेके वैसे ले लेना है कॉमन तरीके से, कि और पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इतना जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का। फिर आता है ये आंवला भी अपन को खाना है। आंवले को जैसे ये संतरा आ गई, संतरा को भी खाना है, संतरे को, ठीक है। अब अगला आता है बादाम, इनको भी खाना है। और ये उसके बीज रहते हैं, उसके क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, सूरजमुखी के बीज कुछ ऐसे ही है भाई साहब, मेरे नाम भी याद नहीं है। सूरजमुखी के बीज हैं ये, ठीक है, ये सूरजमुखी के बीज हो गए, ये है ना, ये सूरजमुखी के बीज हैं। और फिर आ जाता है अपन को, मतलब कि सुबह और शाम के टाइम, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय अपन को बाहर निकलता है। सूर्य उदय के समय धूप हल्की, सुबह वो हल्के से धूप में 15 से 30 मिनट रहे, और अपने सूर्य भगवान को देखे सुबह सूर्योदय के समय रोज़ सुबह शाम टहलने की आदत डालें। अब उनको देखने से अपनी आँख को ज़्यादा इसके लाइट भी नहीं होती, इससे हमारी आँखों को कंफर्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे अपने रेटिना पर दिन भर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, ये इस वजह से देखा जाता है, ठीक है। अब आता है दिन में पानी 11 से 15 गिलास पानी पिए, 7-8 घंटे की पूरी नींद करें, कि नींद को पूरी करो पहले, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसमें आँखों को फ़ायदे के लिए नींद, और टाइम टू टाइम सोना, और सब कुछ टाइम के हिसाब से करना,
जिससे हमारी आँखों को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, यही होता है। और अपन को गुलाब जल लगाना है आँखों पे। गुलाब जल का उपयोग अपन को करना है, दिन में 2-3 बार गुलाब जल अपनी आँखों में डाल ले, तो इससे कोई वो नहीं होता। दो बार, एक बार सुबह एक बार शाम को बहुत है गुलाब जल, ठीक है। अब ये जिनको करना है, ये उन भाइयों को करना है जिनका 6/6 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, उनके लिए ये 100% बेनिफिट देता है। 6/9 वालों भी यूज़ करो, उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा, पर उनको एक बार मेडिकल पे जाके डॉक्टर से, जो आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, उससे जाके मिलो और उससे एडवाइस लो कि वो क्या सलाह देते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ इसमें कुछ पार्ट अच्छा लगे तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। तो भाइयों, इसमें वीडियो तो देखो अब जल्दीबाजी में बनानी पड़ती है, मैंने कभी कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाई। जो वीडियो, ना तो मेरे को वीडियो बनाने का पता और ना मुझे कोई बोलने का कुछ, मेरे को तो ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख रखी है। मैं तो जो ये फ़ोटो है इनके हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ ये फ़ोटो के बोल सकता हूँ, ये तो मैंने वो उस हिसाब से सेट किया कि भाई ये क्या क्या है, तो मैं इनके हिसाब से जो बोलने का है वो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं कर रखी। तो धन्यवाद। तो आपको मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगा कि आपका आ जाएगा, शायद 2-3 दिन में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। कोशिश तो यही है। वो क्या, हाँ, ज़रूरी सूचना कि आपकी जो साइट है वो मेंटेनेंस पे डाल दी गई है, जो रिज़ल्ट वगैरह आती है वो, तो उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अपनी आँखों को सही रखो और कम से कम ट्रैवल करो। ट्रैवल करते समय चश्मा कुछ चीज़ का ऐसे यूज़ करो जिससे अपनी आँखों पर इफ़ेक्ट ना पड़े, पानी का वो न हो, सूखे नहीं आँख। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।